करता है। तब वही बोलता हूँ, अभी हम एकजुट हो जाएंगे। आज समझ तरह को जितना है, भारी से भारी मतों से जितना है। एक बात बताइए, ये जो यहाँ पर बीजेपी के तरफ से उम्मीदवार है, चंपई सोरेन के बेटे हैं, जिनको कोलान टाइगर कहा था, तो आपको क्या लगता है कि उनका इस एरिया में दबदबा दिखेगा इस चुनाव में? नहीं देखिए दादा, वो तो अपना भाई है, सब तो भाई रह रहे हैं, हम क्या बोलेगा। चंपई दादा के बेटे तो बीजेपी से ना भाई है। वोट आप लोग किसको देंगे? हम लोग तीर्थर में देंगे, को देंगे हम लोग। हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन का आप लोगों को क्या लगता है कि झारखंड में उनका किस तरीके का वो लोग काम कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। देखिए दादा, वो क्या बहुत कम किया गया है कि आज काम कर रहा है, बहुत विकास का काम किया गया है। आज तक सब कुछ शिक्षा विभाग सब कुछ दिया गया है। सब काम रूप से आराम किया गया। क्या काम आपको हेमंत सोरेन का अच्छा लगा? इसका क्या गिनवाएगा आप? शिक्षा का विभाग हो चाहे कोई रोड रास्ता जो भी चाहिए। मुझे रात में, मैं एक मजदूर हूँ, मुझे रात में नींद नहीं आती थी, कारण मेरा 50,000 रुपया इलेक्ट्रिक बिल चढ़ गया था। क्या गया है हिम्मत तो अगले चुनाव में हेमंत दादा ने इलेक्ट्रिक बिल माफ करवाया। मैं उनको सह दिल से धन्यवाद करूंगा। और मेरा जो कांग्रेस का वोट है, मैं जेएमएम को वोट दूंगा। और विकास झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं। और इस युवा चेहरे से हमारी बात अधूरी रही थी। क्या आप कह रहे थे? हम जैसे बोला कि बिजली का बिल जैसे माफ़ किया गया, जैसे चुनाव में 2018-19 का टाइम चुनाव जीता तो हेमंत दादा ने सबसे पहले बिजली माफ़ किया हम लोग का। किसी का 50,000, 40,000, 60,000, 1 लाख तक था गरीब आदमी का। वो खाने का पैसा नहीं, वो कहाँ से देगा, लेकिन वो माफ़ किया। अभी मैया योजना दे रहा है, उसका बाद लेबर कार्ड में पैसा आ रहा है, हर जगह पैसा। और विकास का काम आप देखिए, हॉस्पिटल बन रहा है हर जगह, रोड का काम हो रहा है। हम लोग का भी देखिए 5 साल दिए हैं। आप बोलिएगा 5 साल गड्ढा से पिछले सरकार था, गड्ढा में रख दिया था। गड्ढा भरने में टाइम लगेगा, धीरे धीरे काम हो रहा। और ये जेएमएम का घर है। आप घर में चुनाव पुट्टी कीजिएगा, भाड़े के घर में नहीं कीजिएगा, भाड़े वाला लूट के जाएगा। इसलिए जेएमएम का घर है और ये हमेशा जेएमएम जीतेगा। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? आप बताइए। अरे आप लोग बोलेंगे ना, क्या बताइए? कोई बताना नहीं चाहता है, ये बताइए। बोलिए। क्या यहाँ पर आए हैं, किसको, हेमंत सोरेन को सुनने आए या ऐसे ही घूमने के लिए आ गए हैं? देखिए, हम लोग सब जितना कोई भीड़ दिखाई दे रहा है, सब हेमंत सोरेन दादा का फैन है। यहाँ बीजेपी का कुछ नहीं चलेगा। बीजेपी आ रहा है खाली जातिवाद के लिए, एक दूसरे को लड़ा रहा है, ना कुछ काम कर रहा है। खाली एक ही चीज के लिए गिरा हुआ है, खाली जाति धर्म, बस बंटवारा कर दिया देश को। और हेमंत इतना अच्छा काम कर रहे हैं, एजुकेशन आगे कर रहा है, आपका शिक्षा कर रहा है, हर चीज आगे कर रहा है। इसीलिए हम लोग हेमंत दादा को वोट देंगे। और सब फ्री में आया है, कोई पैसा लेके नहीं आया, सब फ्री में आया, अपना पॉकेट से पैसा लगा के आया। देखिए, हम प्यार मोहब्बत दिखाने चाहते हैं हेमंत दादा का फैन सबको। इधर देखिए, सुबह हम लोग आए हैं, ठीक है, सुबह हम लोग आए हैं। रुकिए, एक चीज दिखाना चाहते हैं। देखिए, हेमंत दादा का फैन देखिए, इधर कैमरा में थोड़ा फोकस कीजिए। ये हम लोग का गांव बदिया से है, मुसाबनी। हेमंत दादा का चाहने वाला कैसा करके आ रहा है, क्योंकि हेमंत दादा अच्छा काम कर रहा है, इसीलिए तो सब सपोर्टर है उसके लिए। बस यही चीज। आप लोग घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के हैं? हाँ, घाटशिला विधानसभा क्षेत्र के, मुसाबनी से हम लोग। मुख्यमंत्री मैया सामान दे रहा है हम लोग को। घाटशिला शोषित और वंचित को सोना सोबरन धोती साड़ी लुंगी 10 रुपया में मिल रहा है। घाटशिला के बूढ़े बुजुर्ग सर्वजनों को 12,000 रुपया मिल रहा है। घाटशिला के विद्यार्थियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट 15 लाख का है। घाटशिला में हर घर को 200 यूनिट तक का बिजली मुफ्त। घाटशिला के राशन कार्ड धारियों को मिलेगा 15 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा। ये देखिए। तो एक बार बताइए, यहाँ पर बीजेपी के तरफ से जो उम्मीदवार हैं वो चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं। आप लोग उनको क्या, क्योंकि वो भी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे 1 साल पहले, मान के चलिए, तो उसको लग रहा है कि वो दमदार उम्मीदवार है? आप लोग को लग रहा है? नहीं, हम लोग को दमदार उम्मीदवार नहीं लग रहा है। हम लोग को दमदार लग रहा है श्री सोमेश दादा।
श्री रामदास सोरेन जी का बेटा सोमेश सोरेन को हम लोग को दमदार और उन्हीं को जिताना है, क्योंकि उनके पिता का जो अधूरा सपना था वो पूरा करना है। आज वो बीएड कॉलेज बना रहा है, इंजीनियर कॉलेज बना रहा है, और इसी जगह में हम लोग का जो पूरा मतलब अच्छा व्यवस्था रहेगा। तो ये देखिए कि यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा होने वाली है, और सभा से पहले युवाओं का आप जोश देख रहे हैं। अलग अलग इलाके से, अलग अलग क्षेत्र से, घाटशिला विधानसभा से जो क्षेत्र हैं, और आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री को आने में समय है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग आए। महिलाएं भी बहुत भारी संख्या में यहाँ पर आई हुई हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री का आने में समय है। मैं आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत सोरेन को लेकर, झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर जिस तरीके का आपको जोश यहाँ पर दिख रहा है, वहाँ सारी सभा होना है, और सभा से पहले जोश देखिए युवाओं का। यहीं पर आएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी पहली चुनावी सभा करके लौट रहे हैं, और इस दौरान वो लोगों से, आम लोगों से भी मिल रहे हैं, और जानते हैं मुख्यमंत्री पहली चुनावी सभा है गुरुजी की अनुपस्थिति के बाद, कैसी रही? देखिए, गुरुजी ने अब अपने शावकों को उस स्थिति में खड़ा कर दिया है जहां अपनी जिम्मेवारी और अपना कर्तव्यों का निर्वहन बखूबी से करेंगे। आपने दादा कहा कि यहाँ पर पिछली बार से ज़्यादा मार्जिन होनी चाहिए, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। स्वाभाविक है, ये आप देखिएगा, और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग इस परिस्थिति, ये चुनाव नहीं, ये एक संदेश होगा। दादा सरकार का भी 1 साल पूरा होने वाला है, आपकी सरकार का, तो आप 1 साल पूरा होते होते आपको पता चलेगा। गिफ्ट मिलेगा इसमें 1 साल। तो ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पहली चुनावी सभा करने के बाद घाटशिला पहुंचे, और घाटशिला में उन्होंने अपनी पहली चुनावी सभा को संबोधित किया, और इस दौरान हमने देखा कि हज़ारों की संख्या में झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक और उनके चाहने वाले पहुंचे। मीडिया से भी उन्होंने बात की, और जो सभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया उसमें मुख्य रूप से ये कहा जाए तो गुरुजी के उपस्थिति में, सुबीर सोरेन की अनुपस्थिति में पहला चुनावी सभा था हेमंत सोरेन का, और उसमें उन्होंने कहा कि जो उनके विरोधी हैं, यानी कि जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन हैं, उनकी ज़मानत जब्त हो जाए, और जो मार्जिन पिछली बार 22,000 से ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, तो ये कहीं ना कहीं 22,000 से ज़्यादा मार्जिन हो, और सोमेश सोरेन को मंत्री नहीं बनाए जाने पर भी एक तरह से कहे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी बातें रखी, और उन्होंने कहा कि उनको मंत्री इसलिए नहीं बनाया गया ताकि वो आगे घाटशिला की भविष्य तय करे, इसलिए एक सादे कागज़ को जो है वो सादा कागज़ घाटशिला की जनता के पास पेश किया गया। घाटशिला की जनता अपनी तकदीर जो है सोमेश सोरेन के माध्यम से लिखेगी, और उन्होंने पूरी उम्मीद जाहिर की कि घाटशिला में इस बार जो है एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की जीत होगी, और बड़ी जीत होगी। और आप देख सकते हैं कि सभा संबोधित करने के बाद, मुख्यमंत्री की सभा खत्म होने के बाद जो हज़ारों की संख्या में जो महिलाएं पहुंची हैं, जो बुजुर्ग पहुंचे हैं, जो युवा पहुंचे हैं, वो मुख्यमंत्री को देखने के लिए आए हैं, और मंच पर गठबंधन के तमाम बड़े नेता, हम कह सकते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई विधायक और सांसद मौजूद थे। रामदास सोरेन की पत्नी भी मौजूद थी, सोमेश सोरेन जो उम्मीदवार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वो मौजूद थे। कांग्रेस और आरजेडी के भी नेता इस जो है वो सभा में मौजूद थे। तो एक तरीके से गठबंधन की एकता को दिखाने की पूरी कोशिश की गई है, किस तरीके से गठबंधन की एकता की पेश की जाए। और घाटशिला विधानसभा जिसमें ये कहा जा रहा था कि बिहार चुनाव का असर पड़ेगा, चूँकि बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जगह नहीं दी गई तो उसका असर यहाँ पर पड़ सकता है, लेकिन उसका असर पड़ता हुआ कम से कम घाटशिला में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि विपक्ष के तीनों दल इस कार्यक्रम में मौजूद थे, और सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सभा में मौजूद थे, जहाँ पर कि सोमेश सोरेन की जीत
की एक तरीके से कहानी की शुरुआत की गई है। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और एमपीपीटी कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। एमएनआरई द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें